My name is Tathagat Anand and I am here to say something about my latest book, And Then There Was One. This book is about three stray puppies who struggle to survive in a world dominated by humans. This book also says something about the traits necessary for the survival of any animal. नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। अपने या किसी की जीवन गाथा और या किसी विषय पर लिखने के लिए हमें बहुत सारे समय और अनुभव की आवश्यकता होती है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि कोई अनुभवशाली व्यक्ति ही किसी विषय पर या किसी की जीवन गाथा पर किताब लिखता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि महज 10 साल का लड़का भी एक किताब लिख सकता है जो 6th क्लास में पढ़ता हो? जी हाँ, जिस उम्र में बच्चे खेलकूद और स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, वहीं राजधानी देहरादून का तथागत आनंद श्रीवास्तव उत्तराखंड का यंगेस्ट राइटर बन गया है। आपको बता दें कि तथागत की पहली बुक तब आई जब वह 10 साल का था और 6th क्लास में पढ़ता था। उसकी बुक का नाम था इम्प्रेशंस। वहीं इसके बाद 12 साल की उम्र में उसकी दूसरी बुक एंड देन देयर वाज वन छपी। वर्तमान में तथागत की उम्र 14 साल है और वह देहरादून के जाने माने स्कूल सेंट जोसेफ में 9th क्लास में पढ़ता है। आपको बता दें कि तथागत के पिता IAS डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव आपदा प्रबंधन विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात हैं। तथागत और उसकी पुस्तक के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल ने बात की है तथागत से। देखिए हमारी रिपोर्ट। My name is Tathagat Anand and I am here to say something about my latest book, And Then There Was One. This book is about three stray puppies who struggle to survive in a world dominated by humans. नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ मौजूद है तथागत आनंद। ये इंडिया के यंगेस्ट ऑथर हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो तथागत, जो ये आपकी बुक है, तो इसमें क्या कुछ खास है? इसमें ये बताया जाता है कि सिर्फ स्पीड एक पैरामीटर नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई एक्सेल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा किसी चीज़ में। ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे निर्धारित है। ओके, तो आपने अपनी बुक का रखा है एंड देन देयर वाज वन। तो ऐसा मतलब ये टाइटल क्यों रखा आपने? ये टाइटल मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इन दी एंड एक ही पपी बचता है उसमें। इन द स्टोरी एक ही पपी बचता है, बाकी 2 की डेथ हो जाती है। और अगाथा क्रिस्टी, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगाथा क्रिस्टी की एक नॉवेल पे ये वर्ड प्ले है। काफ़ी कैची टाइटल जिससे लगे, इसलिए रखा। तो आपकी जो बुक है, इसकी इंस्पिरेशन क्या है? इसकी इंस्पिरेशन आई लिखने की इंस्पिरेशन आई जब मैंने एक दिन अपने घर के बाहर 3 स्ट्रे पपीज़ देखे। उस दिन मैंने उनके साथ काफ़ी खेला, उसके बाद मैंने उनके साथ काफ़ी खेला। 1 हफ्ते तक मैं इनके साथ इंटरेक्ट किया मैंने, और फिर उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मुझे एक चीज़ पे बुक लिखनी है, तो मैं किस चीज़ पे लिखूं। तो मैंने जब बाहर उन 3 पपीज़ को देखा तो मुझे लगा कि इस पे काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन बन सकती है, इसीलिए मैंने इस पे लिखा। तो आप तथागत स्टडी भी करते हो, तो मतलब स्टडी और फिर बुक लिखना कैसे मैनेज किया आपने दोनों चीज़ें? मैंने दोनों चीज़ें मैनेज ऐसे की कि मोस्टली जो फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम में से काटना पड़ता है, सोने के टाइम में से काटना पड़ता है, उसमें से मैंने 1-2 घंटे निकाल के मैंने राइटिंग के लिए लिखना शुरू किया। ऑब्वियसली पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन मैंने 1 घंटा या 2 घंटा रोज़ मैंने राइटिंग के लिए निकाला अपना फ्री टाइम काट के। वैसे तथागत, आपके फादर हैं जो आनंद श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव, वो एक IAS ऑफिसर हैं। आपकी मदर सिंगिंग करती है, तो आप मतलब राइटिंग में कैसे? राइटिंग में मेरा इंटरेस्ट बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर से आया है। मेरे ग्रैंडफादर एक संस्कृत और फिलॉसफी के स्कॉलर थे। उन्होंने अराउंड 10 बुक्स लिखी थी जो कि इंटरनेशनली फेमस हो गई। तो मेरा राइटिंग का जो गिफ्ट है और राइटिंग का जो मेरा टैलेंट है, जो मन था मेरा राइटिंग करने का, वो बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर से आया है। प्लस मेरे चाचा भी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, तो दीज 2 पीपल कंट्रीब्यूट टू माई राइटिंग टैलेंट। तो आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को आप मतलब इस अचीवमेंट के बाद कैसा लग रहा है? उनको सबसे ज़्यादा खुशी ऑब्वियसली उन्हीं को हुई थी, ये देख के कि मैंने फैमिली का जो फ्लेम था उसे लिट रखा। मैंने उसको ये देखते हुए इसलिए खुशी हो रही थी इन्हें, क्योंकि मैंने एक बुक लिख दी थी इस पे नहीं, इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस किया था, मैंने अपने आप को, इसलिए खुश हो गए थे। तो आपकी बुक में आपने 3 डॉगीज़ का मतलब जिक्र किया है, तो इट मीन्स आप एक डॉग लवर हैं? यस, मैं एनिमल लवर हूँ एक बहुत बड़ा। मेरे घर के पीछे एक जंगल है, बैक साइड जंगल, वहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स आते रहते हैं।
तो फिर उन्हीं एनिमल से इंटरेक्ट करता रहता हूँ मैं टाइम टू टाइम। उसी से मतलब एनिमल लवर हो गया मैं वहाँ पे जंगल से इंटरेक्ट कर करके। तो आपने मतलब इतनी छोटी उम्र में लाइक 14 एज में आपने बुक लिख दी है, अब आगे का क्या प्लान है आपका? वेल मेरा आगे का प्लान है इसी राइटिंग वाली चीज़ को, इसी राइटिंग जो मैं करता हूँ इसको कैरी ऑन करे रखना और हमेशा ऑडियंस को अपनी सेटिस्फाई रखना, अपने बुक्स के साथ सेटिस्फाई करके रखना। तो आगे कोई इंस्पिरेशन लेके चल रहे हैं आप? अभी आजकल मैं एक ट्रैवलॉग लिख रहा हूँ, तो वो बेसिकली एक सेटायर बुक होने वाली है जो मैं लिख रहा हूँ। वो ट्रैवलॉग है एक, जो कि मैंने अभी एक ट्रिप की थी, उसी पे काफ़ी कुछ उसी पे बेस्ड है, लेकिन ऑब्वियसली फिक्शन डाला हुआ है मैंने, क्रिएटिव लिबर्टी वैसे। तो आनंद, बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर एंड थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, तथागत ने बताया कि उसको राइटिंग के लिए इंस्पिरेशन अपने दादाजी और चाचा जी से मिली, साथ ही उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही जन उजाला भी कामना करता है कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो और वो इसी तरह राइटिंग करते रहें। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद।